प्रोटान शिक्षक संघ कुशीनगर के तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण उन्नयन विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने रखी अपनी बात। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर से है, जहां प्रोफेसर टीचर एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन प्रोटान कुशीनगर के तत्वाधान में जिला पंचायत सभागार कुशीनगर में महिला उन्नयन विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन मनोरमा सिंह शिक्षिका कप्तानगंज के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि महिला इस सृष्टि के संचालन की मूलभूत आधार है। तो जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कुशीनगर के प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना सिंह ने बेटे के साथ बेटियों को भी आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए, तभी घर परिवार एवं राष्ट्र की प्रगति सहयोग मिलेगा, यह कहा। वहीं देखें क्या कहते हैं रेखा रामचंद्रन, प्रोटान मंडल अध्यक्ष गोरखपुर, तथा तोशिबा खान, इंटरनेशनल वार्डेट 2024। उनकी हिम्मत रहे, और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि आधी आबादी की ये दुनिया है, और हमें और कहने से ये कतराते हैं, कहते हैं क्या इतना अपराध मेरा है, बेटा नहीं मैं बेटी हूँ। क्या इतना अपराध मेरा है, बेटा नहीं मैं बेटी हूँ। और बाबा साहब ने एक वाक्य कहा है कि शिक्षा श्रेणी का वह दूध है जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको यही की आवश्यकता पर सुनाती हूँ। ताजी हवाने को खिड़कियाँ जरूरी है, और जिंदगी बसर के लिए रोटियाँ जरूरी है। तो बाप की विरासत को बेटे ही संभालेंगे, बाप की विरासत को बेटे ही संभालेंगे। पर वंश को बढ़ाने में ये बेटियां जरूरी है, वंश को बढ़ाने में ये बेटियां जरूरी है। धन्यवाद। कि सबने अपनी अपनी बात बहुत बखूबी से की है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षकगण भी हैं और पदाधिकारी भी हैं। मैं इन सब से बस एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि हम सब जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या में अपने शरीर के लिए कुछ न कुछ जो भी योग हो या फिर मेडिटेशन हो या फिर जो एक्सरसाइज हो, इन चीज़ों को भी शामिल करें। क्योंकि गांव लेवल पे अगर रिमोट लेवल पे अगर हम देखें तो लोग इस चीज़ को तवज्जो नहीं करते हैं। मैं दिल्ली में रह के तैयारी मैं कर रही हूँ, तो ये माहौल मैंने वहाँ पे देखा है। मैं वीकेंड में एक दिन शीरी फोर्ट जाती हूँ बैडमिंटन खेलने के लिए, तो वहाँ पे अमूमन मैं देखती हूँ अगर वहाँ पे 100 लोग ही हैं तो वहाँ पे मुझे 1 या 2 ही महिलाएं दिखती हैं। एटलीस्ट 100 में से 30-40 तो होनी ही चाहिए। क्यों मैं हमेशा सोचती हूँ कि यहाँ पे 70 ईयर्स के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे एसएसबी के ऑफिसर्स आते हैं, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स सारे खेलते, तो मैं ये सोचने पे बहुत मजबूर हो जाती हूँ कि महिलाएं जो इनके साथ की जो महिलाएं हैं वो घर पे कर क्या रही होंगी। तो मैं आप सबसे यही मैं कहना चाहूँ, क्षेत्र की महिलाएं जो है काफी उपेक्षित हो रही हैं जी, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? काफी क्या हो रही है? उपेक्षित हो रही है समाज में, मतलब उनका निगलेक्ट किया जाए। नहीं, नेग्लेक्ट नहीं किया जाए। वो जहाँ पे भी हैं अपनी बहुत अच्छे से बखूबी निभा रही हैं। क्योंकि आप अगर पौराणिक तरीके से देखा जाए, माइथोलॉजिकल तरीके से, तो कभी भी जो भगवान का नाम होता है आप हमेशा सुनेंगे कि राधे कृष्णा बोला जाता है, सिया राम बोला जाता है। और आजकल जो हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं, आप सबको पता है कि प्रॉफिट की जो वाइफ थी खदीजा, शी वॉज द हाईली सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन। हम आज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं महिलाओं की, तो गॉड ने, नेचर ने हमें ऑलरेडी एम्पावर किया है, बस उस चीज़ को एहसास कराने की ज़रूरत है। हम सब जो भी ग्रामीण में है, शहरी क्षेत्र में जो महिलाएं रह रही है, वो सब अपना काम बहुत बखूबी से निभा रही है। वो आपकी जी महिलाओं को जागरूक करने के लिए आपकी तरफ से कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? जागरूक मैं वही कह रही हूँ कि सब अपना अपना काम बहुत बखूबी से निभा रहे हैं, लेकिन अपने लिए भी कुछ समय निकालें, अपने
शारीरिक स्थिति को सुधारने के लिए, अपने मानसिक, जैसे मैंने मेडिटेशन वगैरह भी मैंने किया है, आर्ट ऑफ लिविंग का मैंने कोर्स किया है। तो क्योंकि आपको जो काम करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी आपको कहाँ से मिल रही है, ये बात आप बहुत बखूबी से इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। किसी जैसे महिलाओं के लिए देखिए, अभी कवित्री मैम कोई थी, कितना अच्छा उन्होंने बोला। तो काम आप भले अपने घर में काम कर रही हैं, अपने करियर में प्रोफेशन कर रही हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको सोर्स कहाँ से मिल रहा है? इसका मतलब है कि आपकी कुछ ना कुछ यूनिकनेस है कि वो चीज़ करके आप खुश हो जाती हैं, अपने आप को और मोटिवेट और एंथुजियास्टिक बना देती हैं। तो मैं यही कहूँगी। धन्यवाद। आज महिला विचार संगोष्ठी के माध्यम से मैं महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं या जो भी हमारे साथ समस्याएं उत्पन्न होती हैं महिला होने के नाते, घर से बाहर तक की दुनिया में, कि पहला कदम तो हमारा घर ही होता है कि जो हम उस रूढ़ियों को तोड़ करके अपने कदम बाहर निकालते हैं। और फिर जब हम समाज में आते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उन समस्याओं से जूझने के लिए स्वयं के अंदर शक्ति पैदा करनी चाहिए। और उन समाज में समस्त महिलाओं के लिए जो ग्रामीण में हैं, घरों में हैं, उनके लिए समस्त महिलाओं को एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। उनके हक और अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए गांव तक संपर्क स्थापित करने चाहिए। जैसे हमारा आज का विषय भी है कि हमारे इतिहास में हमारे महान पुरुषों के द्वारा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए कितना संघर्ष करके आज महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिला करके आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम महिला पुरुष एक साथ बैठ करके इस मंच पर, और ख़ासकर समस्त महिला ही मंच पे आसीन है और बोलने का और कहने का मौका प्राप्त हो रहा है। और जैसे समलैंगिकता की बात है हमारा विषय, कि हम लैंगिक भेद आज भी करते हैं कि हमारा लड़का है और हमारी लड़की है। और आज के परिवेश आधुनिक भारत में अगर हम लैंगिकता को प्राथमिकता देंगे तो कभी भी हमारी आधी आबादी जो मानी जाती है, जैसे आधी आबादी एक महिला और एक पुरुष माना गया है, तो वो आधी आबादी के रूप में, चाहे वो एक घर हो, एक जिला हो, एक प्रदेश हो या एक राष्ट्र हो, अगर आधी आबादी को हम फुल फेस स्वतंत्रता नहीं देते हैं या उनका परिवार से लेकर के और सामाजिक जो कहा जाता है कि आज भारत जो है पुरुष प्रधान देश है, अगर ये पुरुष प्रधान देश महिलाओं को सम्मान नहीं देता है, उनका साथ और सहयोग नहीं देता है, तो कभी भी ये आधी आबादी हमारी आगे उभर नहीं पाएगी। और मैं इस मंच से संदेश देना चाहती हूँ समस्त हमारे साथ जो यहाँ पर पुरुष वर्ग हैं या महिला वर्ग हैं, कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए और समाज के उत्थान में एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं जो समाज में वास्तविक रूप से सुधार का कार्य कर रही हैं और बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, या सामाजिक क्षेत्र में कहा जाए या शैक्षिक क्षेत्र में कहा जाए। और सबसे बड़ी बात शिक्षा का क्षेत्र होता है, जो हम बेसिक के अध्यापक हैं और उन बच्चों पर शिक्षा का कार्य कर रहे हैं जो बच्चा या जो गरीब तबके से आ रहा है, जिसके माँ बाप अनपढ़ हैं, उनको समझाने वाला, बोलने वाला या बताने वाला उनके घर में कोई नहीं है। हमारी शिक्षिकाएं और हम लोग साथ मिलकर के उन माँ बहनों को जागरूक करते हैं और यहाँ तक कि इवन घर से बच्चों को बुला कर के शिक्षण कार्य करते हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी कि हमारे साथ में जो अन्य महिलाएं भी हैं, दो शब्द अपनी बात कह दें। पहले तो टीवी 100 को मैं धन्यवाद देती हूँ। आप जिस चैनल से हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि संगोष्ठी में आकर के इस मैसेज को गांव और ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने के लिए आप एक बहुत बड़े माध्यम हैं। इस माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब से ये सृष्टि निर्माण हुई और आज तक जो सफ़र करके हम आए हैं, कई पीढ़ी चली गई है, आज ही हम पीढ़ी के रूप में हैं। दो ही जाति का निर्माण हुआ, चाहे वो खुदा करता है, चाहे अल्लाह ताला करता है, चाहे भगवान करता है, चाहे परमेश्वर करता है, चाहे जो भी इष्ट को हम मान लें, दो ही जाति समाज में पाई जाती है, एक नर और एक नारी। इसमें कोई जाति नहीं होता है, कोई संप्रदाय नहीं होता है। लेकिन महिलाओं को शुरू से ही बहुत ही उपेक्षित किया गया है और आज के समय में भी हम ये नहीं कहेंगे कि हो रहा है या होने वाला है, बहुतायत तरीके से हो रहा है। जो महिलाएं अपने आप को अंधकार में इतना लपेटे हुए हैं कि अपने
पीढ़ी को या अपने बच्चों को शिक्षा पर ध्यान न देने की वजह से अपना फैशन, अपनी ज़रूरतें, अपनी आस्था में इतनी विभोर हो चुकी हैं कि वो शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रही हैं कि हमारे बच्ची को पढ़ाना ज़रूरी है कि नहीं है। वो अगर कोई भी फंक्शन आए, कोई फेस्टिवल त्योहार आ जाता है तो क्या करती हैं, अपने जितने साजो श्रृंगार में जितना पैसा व्यय करती हैं, अगर वो बच्चों को पढ़ाई में लगा दें, अच्छा वो बच्चों की शिक्षा में लगा दें, तो हमें नहीं लगता कि वो बच्चे कहीं पीछे रह जाएंगे। लेकिन आज जितना अपने सौंदर्य में, अपने व्यर्थ के खर्चों में जितना पैसा इस्तेमाल करती हैं, उस पैसे को ये सजो करके बच्चों, क्योंकि ये बाहरी सुंदरता, जिस पदार्थ को हम खाते हैं, हम एक उदाहरण देना चाहे वो गेहूं हो, धान हो, चावल हो, मटर हो, चाहे आलू हो, गोभी हो, कुछ भी कर लीजिए, अगर उस बाहरी पदार्थ को अगर खाएं तो शायद हम सेहत से सेहतमंद नहीं रहेंगे। उनके इंटरनल चीज़ों को खाते हैं तब जाके हम सेहतमंद होते हैं। तो हमारी इंटरनल जो चीज़ें हैं, हमारी हृदय, हमारी आत्मा, वो इतना अंधकार से भरा हुआ है कि हम उस चीज को ना देखते हुए बाहरी साजो सजावट के अनुसार हम जीवन व्यतीत करने में इतनी तेजी से हम रेस में लगे हैं कि वो हमसे अच्छी साड़ी ना अच्छा पहन ले, वो हमसे अच्छा ज्वेलरी ना पहन ले, वो हमसे अच्छा ना लगने लगे, और हमारे बच्चे के फ्यूचर के बारे में हम एक बार भी नहीं सोचते हैं कि उसका भविष्य हम क्या तैयार कर रहे हैं, उनके क्या भविष्य का हम निर्माण कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि थोड़ा सा अंधकार से, थोड़ा सा आप अपनी फैशन की दुनिया से, अपनी अभिलाषाओं की दुनिया से बाहर निकल के आकर के अपने बच्चों को स्थिर करने में, अपने बच्चों के फ्यूचर सिक्योर करने में वो मदद करें। क्योंकि महिलाओं ने इस देश में जितना संघर्ष किया है और जितना योगदान दिया है और जितनी उनकी उपलब्धि है, अगर हम गिनने लगे, चाहे वो रामाबाई का नाम ले, चाहे वो सावित्रीबाई फुले का नाम ले, सावित्रीबाई फुले यूं ही नहीं बढ़ गई, उनको बढ़ाने वाले ज्योतिबा फुले उनके साथ थे, तब वो बढ़ी। अकेले महिलाएं कभी नहीं बढ़ सकती जब उसके बेटा का सहयोग ना हो, उसके पति का सहयोग ना हो, उसके माता पिता, सास ससुर का सहयोग ना हो, तो वो नहीं बढ़ सकती, वो घर से चौखट से बाहर ही नहीं निकल सकती है। और ये तब हो सकता है जब वो परिवार शिक्षित हो, जब वो परिवार पढ़ा लिखा हो, जब वो परिवार शिक्षा का महत्व दे रहा हो। क्योंकि शिक्षा ही नहीं रहेगी तो हमारे पास चर्चा करने का विषय क्या रहेगा, हमारे पास बातचीत करने का विषय क्या रहेगा। आप गांव में चले जाइए, आप मैम से पूछ रहे थे कि गांव की महिला उपेक्षित क्या है, उनको दिन रात यही चर्चा है कि वो उनके घर में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, वो कैसी साड़ी पहन के गई है, वो कैसी बहू कितना दहेज लेके आई है, वो कैसी ज्वेलरी पहनी है। इसी चर्चे में पूरा दिन चला जाता है और कुछ भी चर्चा नहीं हो पाता। तो मैं यही कहूंगी, अभिलाषा से बचें और अपने बच्चों को भविष्य सुदृढ़ करने में अपना समय व्यतीत करें। आप सभी को धन्यवाद।